अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके गार्डन में कोई ऐसे पौधे जो धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं, टहनियाँ काली पीली पड़ रही हैं और सब के सब पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम कैसे अपने पौधों को दोबारा से हरा भरा बना सकते हैं, ऐसी अहम केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में एक ऐसी ऑर्गेनिक फंगिसाइड इस्तेमाल करने का तरीका भी शेयर करूँगा जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर या तो दीमक लगा है या फिर फंगस लगा है या कोई भी कीड़े आ चुके हैं और जड़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक है और बेहतरीन एंटी फंगल के तौर पे काम करती है और मिट्टी के अंदर मौजूद कीड़ों को ख़त्म करने की ताकत रखती है। अब ऐसे पौधे जिनके ऊपर फल फूल नहीं लग रहे या फिर ऐसे पौधे जिनके पत्ते मुड़ रहे हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो इसका इस्तेमाल करके सिर्फ इसकी एक चुटकी का इस्तेमाल करेंगे पौधों की मिट्टी के अंदर, जो जड़ों को बीमारियाँ लग चुकी हैं उनको ये चीज़ कंट्रोल करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और पौधे आपके ओवरऑल कमज़ोर हो चुके हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं चल पा रही क्योंकि आए दिन पौधों की ग्रोथ में कमी आ रही है और ना ही फल फूल लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी वजूहात भी शेयर करूंगा और साथ में इसका तदारुक भी करेंगे कि आपके पौधे भी सूखने से बच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो बात आती है वो ये आती है कि अगर आपके पौधे किसी भी गमले के अंदर लगे हुए हैं, चाहे ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं, तो ख़ास तौर पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने मॉइस्चर ज़्यादा नहीं बनाना। पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को आपने कंट्रोल करना है, यानी कि अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे, पानी भर भर के देंगे, ओवरफ्लो करेंगे, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपके पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर गल जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पाता कोई भी आपका प्लांट, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है या किसी भी तरह का कोई पौधा है। तो सबसे पहले आपने पौधों की मिट्टी के अंदर पानी कम देना है। पौधों को पानी हमेशा रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना चाहिए और तभी देना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, मिट्टी का जो सरफेस है अगर आपको ये खुश्क दिखाई दे तभी आप हल्का सा पानी जो है वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपने ओवरफ्लो नहीं करना। इसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी भी मिट्टी के अंदर हम पौधा लगाते हैं या ग्रो बैग के अंदर या गमले के अंदर, तो प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज नहीं होती, यानी कि जो बॉटम होल होता है वो अक्सर या तो बंद होता है या फिर हमारी ही गफलत की वजह से या मिस्टेक की वजह से पौधा हमारा जल जाता है, क्योंकि वो जो ओवर वाटर होता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता, वो एक्सेस ऑफ वाटर वहीं पे रह जाता है, पौधों की मिट्टी के अंदर ठहरा रहता है और ज़्यादा लंबे अरसे तक ठहरा रहता है। ऊपर से वो एवापोरेट ही नहीं होता क्योंकि धूप होती नहीं है, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में। तो ऐसे में आपका पौधा जो है वो जल सकता है, मर सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा पानी देने से आपके पौधों के मिट्टी के अंदर कीड़े आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा दीमक लग जाती है और दीमक आपके पौधों की जड़ों को खोखला कर देती है, साथ में मिट्टी को भी खोखला कर देती है और ये मिट्टी आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहती, क्योंकि ऐसी मिट्टी के अंदर आपके पौधों की जड़ें अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि पानी को कंट्रोल करें। पानी को जैसे आप कंट्रोल करेंगे, मिट्टी के अंदर ना तो फंगस लगेगा और ना ही कोई चींटियाँ या फिर दीमक आ सकेगी। इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट ये है दोस्तों कि काफ़ी सारे गार्डनर जो हैं वो बड़ी गलती कर लेते हैं इस चीज़ को लेकर कि वो किसी भी गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं करते। अगर आप अच्छे से मिट्टी को तैयार करेंगे, जिस मिट्टी के अंदर आप पौधा लगा रहे हैं, तो उसके अंदर 100% आपका पौधा ग्रो करेगा, चाहे इंडोर प्लांट है या फिर आउटडोर प्लांट, किसी भी वैरायटी का कोई भी पौधा। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी हल्की तैयार करें, पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए और ये न्यूट्रिएंट्स रिच बननी चाहिए। इसको तैयार करने का बहुत ही आसान फार्मूला है। इसके लिए आपने करना ये है, आपने नर्सरी से भल मिट्टी लेनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पोरस होती है, नरम होती है, और उसके अंदर 50% आपने कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी है। दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक बेहतरीन सॉइल पॉटिंग मिक्स बनाना है और इसके साथ ही आपने उस मिट्टी के अंदर कोई भी पौधा लगा देना है, तो वो पौधा जो है वो अच्छे से उसमें सर्वाइव करेगा और पौधे के ऊपर ग्रोथ भी अच्छे से चलेगी। दोस्तों, इसके बाद थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या कोई बीमारी लग चुकी है, कोई फंगल डिजीज़ आ चुका है या फिर वायरल डिजीज़ आ चुकी है या किसी भी तरह का कोई
पेस्ट ने अटैक कर दिया है, एफिड्स का, मिलीबग का या लीफ माइनर की बीमारी लग चुकी है, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का, जो ऑर्गेनिक नीम ऑयल होता है, उसका आप स्प्रे कर लिया करें। इससे पौधों के पत्तों के ऊपर जो भी इन्फेस्टेशन हो रही है, कोई भी बीमारी का अटैक हो रहा है, तो वो कंट्रोल होगा और अच्छे तरीके से मैनेज होगा। बशर्ते कि आप हर 15 रोज़ के अंदर एक बार अपने पौधों को अच्छे तरीके से उस स्प्रे से नहलाइए और बाथिंग कीजिए और इसके साथ इसके ऊपर अच्छे से शोवर कीजिए। तो इससे आपका पौधा जो है काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहेगा, महफूज रहेगा, फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा, कम से कम पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन रहेंगे और आपके पौधे की ग्रोथ ओवरऑल चलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई मसला आ रहा है, मीन के फंगस लगा हुआ है या जड़ गलन का मसला आ रहा है, रूट रॉट की या नीमाटोड का अटैक हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, सस्ता है और आप भी उसको कर सकते हैं आसानी से इस चीज़ का इस्तेमाल करके। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये आपको बहुत ही आसानी से बिना किसी ख़र्चे के आपके अपने ही घर से, किचन से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये है हल्दी पाउडर। एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती है, फंगस को कंट्रोल करती है, साथ में ये इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर भी काम करती है, यानी कि कीड़े आ रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं आपके पौधों के ऊपर, गमलों के अंदर, या फिर जो है आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर चींटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है ताकि हमारे पौधों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और ये बीमारियों से महफूज रहें। तो इसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहला काम आपने ये करना है दोस्तों कि अपने किसी भी गमले के अंदर जो पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको गमलों के अंदर पौधे के नीचे पड़े हुए मिलेंगे, तो सबसे पहले आपने इनको कलेक्ट करना है। जब ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो पानी और मिट्टी के साथ ही फंगस एक्टिव हो जाती है, जो आपके पौधों की बिल्कुल गहराई तक चली जाती है फंगस धीरे धीरे, और आपके पौधों का जो रूट बॉल होता है उस सिस्टम को वो मुतासिर करते हैं और उसे भी गलाना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम यही करना है कि आपने इन टूटे हुए और सड़े हुए पत्तों को यहाँ से निकाल देना है। इसकी आधी चुटकी लेनी है और मिट्टी के अंदर आपने बेस ऑफ द प्लांट के पास में ही कुछ इस तरीके से इसका स्प्रिंकल कर देना है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, अच्छे तरीके से इस पाउडर को छिड़कने के बाद अब आपने करना यह है कि हल्के हाथों से दोबारा आपने इसी मिट्टी के अंदर इसे कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है, और इससे जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर फैलेगा वैसे वैसे आपके पौधों की मिट्टी में कीड़े आना और दीमक लगना बंद हो जाएगा, और साथ में अगर फंगस है तो ये धीरे धीरे उसको भी एलिमिनेट कर देगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसे इस दौरान पानी जो है वो नहीं देना। पानी आप 4 से 5 दिन के बाद या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।